प्रेजेंटिंग वो घड़ी सीगा की तरफ से, हंटर ऑटोमेटिक। हैव अ लुक एट इट। जब सीगा डिज़ाइन ने मुझे कांटेक्ट किया था तो मेरी दिली ख्वाहिश ये थी कि भाई उनका जो एवरेस्ट 70th एनिवर्सरी एडिशन था भाई उसको मैं रिव्यू करूं, लेकिन वहाँ तक हमारी बात नहीं पहुँची। बात हमारी पहुँची यहीं तक, विच इज़ सीगा की हंटर सीरीज़ ऑटोमेटिक वॉच है। और सीरियसली व्हेन इट कम्स टू स्केलेटन वॉचेस मेरी थोड़ी सी वहाँ पे वीकनेस है। जब बॉक्स आया, बॉक्स खोलते ही जो मेरे को इम्प्रेशन मिला, मैंने यही कहा यार सीगा डिज़ाइन ने ना पैकेजिंग पे काफ़ी कमाल का काम किया। काफ़ी इसमें वेट है, वजन है, फील है, प्रीमियमनेस है। इसका एच लिंक ब्रेसलेट काफ़ी बढ़िया है, स्ट्रैप एकदम टॉप नॉच क्वालिटी, और ये बैठती है काफ़ी आराम से आपके रिस्ट पे। अब बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। वह ये एक प्रॉपर स्केलेटन वॉच है, मतलब आगे से देखो पीछे से देखो भाई, पूरा सी थ्रू वॉच है यहाँ पे। जब हम बात करते हैं स्केलेटन वॉचेस की तो एक चैलेंज रहता है लेजिबिलिटी, मतलब टाइम को पढ़ना देखना। यहाँ पे काफ़ी क्लेवरली मैं कहूँगा सीगा डिज़ाइन ने फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर के ना कुछ ऐसे आवर और मिनट्स हैंड्स पे ना ऐसे टिप पे उन्होंने ऐसे कलर किया है। ऑब्वियसली लूम है वहाँ पे, और 3, 9, 6 एंड 12 इंडाइसेस पे भी उन्होंने ऐसे कलर किया। तो यहाँ पे बिल्कुल मैं ये नहीं कहूँगा भाई आपको टाइम एकदम दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पे सीगा का एफर्ट दिखता है कि ताकि लेजिबिलिटी में ज़्यादा चैलेंज ना आए। परफेक्ट नहीं है लेकिन एफर्ट विजिबल ज़रूर है। यहाँ पे आपको मिलता है 316L स्टेनलेस स्टील, नो वेट, यहाँ पे आपको मिलता है 316L स्टेनलेस स्टील के साथ DLC का मतलब क्या है भाई? डायमंड लाइक कार्बन कोटिंग। इसका मतलब जो आपका नॉर्मल 316L स्टेनलेस स्टील है उससे भी ज़्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंस, उससे भी ज़्यादा मजबूत। मतलब यहाँ पे करोजन की बात करें भाई, सब कुछ बात करें, ये नेक्स्ट लेवल है। इसका मतलब कि भाई ड्यूरेबिलिटी बेटर है, आपको एक स्लीक मैट फिनिश वॉच मिलती है। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, यहाँ पे आपको मिलता है कई जगह पे चैम्फर्ड पॉलिश फिनिश ऑन सर्टन एजेस। ये कॉन्ट्रास्ट काफ़ी प्रीमियम फील देता है। लिटिल मोर डिटेल्स दैट आपको मिलता है केस पे कुछ ऐसे वेंट्स जो मुझे लगता है कि एयर फ्लो में काफ़ी हेल्प करने वाला है, लेकिन इंडियन समझ में ये घड़ी कैसे परफॉर्म करती है ये तो समय के साथ ही पता चलेगा। बिल्ड डिटेल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है कर्व्ड सफायर क्रिस्टल फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ। केस फिनिशिंग की अगर हम बात करते हैं तो भाई इनके जो नट्स है, स्क्रूज है, काफी विजिबल है। इंडस्ट्रियल डिजाइन आपको एक वाइब मिलती है यहाँ पे। इसका जो लग विड्थ है इट्स अबाउट 22 मिलीमीटर। क्विक रिलीज ब्रेसलेट भी है यहाँ पे विद टेपर्ड एच लिंक। ये वॉच डिटेल्स में तो काफी स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं इसके मूवमेंट की, विच इज समथिंग दैट आई एम इम्प्रेस्ड। इन हाउस मूवमेंट इनका सीगा डिजाइन का CD07 विद 28,800 वाइब्रेशन पर आवर। इसका मतलब स्वीप स्मूथ। और इसका पावर रिजर्व है 40 आवर्स, विच इज नॉट आउटस्टैंडिंग, लेकिन इन हाउस मूवमेंट होना ही अपने आप में कुछ एक बात है। साइज एंड प्रैक्टिकलिटी की अगर हम बात करते हैं तो भाई केस साइज है यहाँ पे 43 मिलीमीटर। आपका जो लक टू लक हो वो इट्स अबाउट 48 मिलीमीटर। थिकनेस इज अबाउट 11.7 मिलीमीटर। वेल मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी रिस्ट 6.8 इंच हो तो ये ओके है। ओके। अगर उससे अगर आपकी रिस्ट साइज थोड़ी सी कम है तो इस घड़ी को आप भूल जाओ, ये थोड़ी सी बड़ी लग सकती है आपके रिस्ट पे। वाटर रेजिस्टेंस मिलता है आपको मात्र 30 मीटर। स्केलेटन वॉचेस में ये काफ़ी कॉमन है। मैक्स टू मैक्स 50 मिल सकता था, लेकिन यहाँ पे आपको एक एवरेज
वाटर रेजिस्टेंस है, मुझे कोई इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये घड़ी डुबोने के लिए नहीं है भाई, ये घड़ी दिखाने के लिए है। भाई मैं तो फॉर्मूला 1 का एक फैन हूँ, और मुझे याद आती है अभी भी नारायण कार्तिकेयन, सुना होगा नाम आपने, इंडियाज़ फर्स्ट फॉर्मूला 1 ड्राइवर। 2005 के F1 सीजन में एक यूरोपियन ग्रैंड प्री के दौरान उनकी मुठभेड़ कहो या उनका डुअल बैटल कहो, मतलब फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन जैक विल्नव के साथ वो नारायण कार्तिकेयन अपनी जॉर्डन F1 कार के अंदर ड्राइव करते हुए जो दृश्य है ना, वो अभी तक मेरी मेमोरी में एच्ड है। ऑलराइट, अब आप पूछ रहे होंगे कि भाई ये जॉर्डन की बात क्यों आ रही है, क्योंकि जॉर्डन F1 की टीम के जो मालिक थे उनका नाम था एडी जॉर्डन। ओके, और मुझे अब पता चला है कि भाई यहाँ पे सीगा डिजाइन इज वर्किंग क्वाइटली विथ एडी जॉर्डन फाउंडेशन। जो एडी जॉर्डन है इज अ वेरी लेजेंड नेम इन F1 वर्ल्ड, जो पिछले साल बीत चुके हैं, रेस्ट इन पीस। लेकिन उनके मेमोरी में उन्होंने उनके फाउंडेशन के साथ एक लिमिटेड एडिशन घड़ी लॉन्च की है, अबाउट 191 पीसेस। लेकिन उन्होंने जो डिज़ाइन चूज़ किया है वो ये ही डिज़ाइन चूज़ किया है, हंटर का। इसीलिए अब ये घड़ी सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, एक कहानी का हिस्सा भी है ऑन अ पर्सनल नोट व्हेन इट कम्स टू बीइंग एन F1 फैन। तो बात आती है फाइनली कि सीगा की हंटर वॉच किसके लिए है। वेल, दिस इज डेफिनेटली नॉट योर डेली वेयर वॉच, ओके, बट दिस इज अ स्टेटमेंट वॉच इन योर कलेक्शन। ये फ्लैशी है, ओके, क्लासी तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये काफी अट्रैक्टिव है, कॉन्वर्सेशन स्टार्टर फॉर श्योर। वीकेंड वाइब है इसमें, ओके। सो अगर आपको ये चीजें पसंद आती है तो डेफिनेटली, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो इस घड़ी को ले सकते हो। दिस इज नॉट अ चीप वॉच, ओके, दिस इज अबाउट 38,000, और इसको आप इंटरनेशनली मंगाने से बेहतर आप ईथॉस की वेबसाइट पे जाओ या फिर ऑनलाइन वेबसाइट पे जाओ, जो इंडिया में भी काफ़ी मात्रा में मैं कहूँगा कि ये घड़ी मौजूद है। ये रही आपकी सीगा हंटर ऑटोमेटिक वॉच। कभी कभी वॉचेस ना अटक जाती, आती नहीं, आपके हाथ में पहुंचती नहीं, और जब पहुंचती है तो कुछ कहानी लेकर भी आती है। ऐसा ही हुआ मेरे साथ। मिलते अगले वीडियो में, तब तक टिक टिक।